गाइस हम लोग होटल पहुंच गए हैं और ये है हमारा होटल। My pretty girl, I don't know where are you? Oh, pretty girl, you don't know much I love you. My pretty girl, I don't know where are you? Oh, pretty girl, you don't know much I love you. हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से व्लॉग में। तो बिना समय गंवाए हम इस व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो पिछला व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने लास्ट किया था होटल पहुंच के। अब हम होटल का व्यू देखेंगे। 2 दिन ट्रेन में ट्रेवल करके थक तो इतनी गई थी, लग रहा था बेड मिले और बस सो जाए। ये बाहर का व्यू है, ये है हमारा होटल। होटल का एंट्री तो आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद हमें बैठा दिया गया वेटिंग एरिया में और हमारा स्वागत हुआ वेलकम ड्रिंक से, जो कि बहुत बेकार था। सच बताओ, मैंने नहीं पिया, पूरा उसे रख दिया था। ड्रिंक तो मैंने खत्म किया नहीं और बैठे बैठे मैं हो रही थी बोर, क्योंकि अभी बहुत टाइम लगने वाला था। हमारे फॉर्म फिल हो रहे थे, हमारे रूम एंट्री में थोड़ा टाइम अभी और बचा था। तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर का व्यू रिकॉर्ड कर लिया जाए तब तक। गाइस ये फूल देख रहे हैं आप लोग, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर। इसका व्यू आपको सुबह देखने मिलेगा। अभी तो अंधेरा हो गया तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत अंधेरा अंधेरा था। बट सुबह आपको इसका व्यू दिखाऊंगी, जरूर आप फील करिएगा कितना रिलैक्सिंग लग रहा है। इसका आवाज बहुत ही प्यारा लग रहा है सुनने में। रूम की तो हमें मिल गई, बट हम जैसे ही आगे बढ़े मुझे ये बार का पोस्टर दिख गया। मेरी तलब बढ़ गई कि आखिर इसमें है क्या, जरा देख के आया जाए, क्योंकि मैंने पहले कभी देखा नहीं था। तो एक्साइटमेंट थोड़ी ज्यादा हो गई। अपनी जिद पे मैं अपने पति को भी जबरदस्ती लेके तो गई अंदर, बट वहाँ कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। चारों तरफ इतना ज्यादा अंधेरा था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था तो मैं आप लोगों को व्यू क्या ही दिखाती। खैर छोड़ो, हम लोग को रूम मिल गया। चलो पहले रूम में एंट्री करते। आज मैं आपको अपने होटल रूम का टूर देने वाली हूँ। होटल रूम हमारा कितना अच्छा है, क्या क्या उसमें चीजें हैं, क्या नहीं है, चलिए आपको दिखाते हैं। पहले आप एंट्री करेंगे। दिस इज आवर रूम। ये है हमारा बेड, जो कि बहुत प्यार से अच्छे से सजाया हुआ है। ये है टीवी, जिसकी होटल रूम में कोई भी जरूरत नहीं है, बस सो के लिए है। और आगे आइए, और ये है सबसे खजाने वाली चीज, ढेर सारी स्नैक्स। और इस स्नैक्स को आप फ्री मत समझिएगा, इसके भी चार्जेस लगते हैं। तो इसका हिसाब से ही इस्तेमाल करें। और ये सारे बिल्स इसमें जुड़े हुए हैं। एंड ये है हमारा मिरर, जिसके सामने हम रेडी होंगे। बहुत प्यारी लाइटिंग है। और ये है हमारा मेन्यू कार्ड। हमें कुछ ऑर्डर करना है तो हम इससे देख के ऑर्डर कर सकते हैं अपने रूम के लिए। ये है हमारे बैठने के लिए बहुत प्यारी प्यारी 2 चेयर और एक सेंटर टेबल। ये है लाइट।
ये रहा हमारा बेड, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है, इसमें सोने में बहुत मजा आने वाला है। तो गाइज होटल का रूम बहुत ज्यादा अच्छा है। ये है हमारा वॉशरूम, ये यहाँ की हैंड वॉश और ये हेयर ड्रायर एंड ये टिश्यू ग्लास एंड ये मिरर एंड इसमें बहुत सारी चीजें, सारा कैप है, डिस्पोजल किट है, वैनिटी किट है, डेंटल किट है और एक और डेंटल किट है। ये है बॉडी लोशन, ये हमारा प्यारा सा टॉवल and this is the dustbin, this is the bathroom and this is the mirror. Amazing. ये वॉशरूम तो हमने देख लिया जो कि बहुत ही प्यारा था। अब हम देखेंगे बहुत स्पेशल चीज, वो है हमारा कबर्ड। ये है लॉकर एंड उसके बाद हमें मिल जाता है ये केटल, ये है 2 कप्स और ये कुछ पाउचेस एंड नीचे है ये फ्रिज जिसमें ढेर सारी चॉकलेट्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स भरी हुई है जो कि मुझे पीना नहीं है। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कबर्ड में। हमारा नेक्स्ट कबर्ड ये कपड़ों के लिए है और इसमें ये बास्केट्स है, ये कुछ ड्रॉर्स हैं और दूसरे सेक्शन में हैंगर्स है जिसमें अपने कपड़े लगाएंगे और ऊपर 2 सेक्शन बनाएंगे। रूम हमारा बहुत प्यारा है, बहुत ज्यादा सुंदर है। हाँ थोड़ा छोटा है बट मुझे बहुत पसंद आया। चलो होटल का रूम टूर तो आप लोगों ने देख लिया। मैं आ गई हूँ फ्रेश होके, अब हम कुछ खाना खाएंगे। हमने ऑर्डर दे दिया था, हमारा खाना भी आ गया, तो चलो जल्दी जल्दी खाना खत्म करते हैं और फिर सो जाते हैं। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस। कल रात बहुत ज्यादा थक गई थी, खाना खाने के बाद हम लोग तुरंत जाके सो गए। तो चलो आज मैं आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाती हूँ, अपने रूम के बाहर का व्यू कैसा दिखता है। हम लोग मूवीज और सीरियल में देखते हैं ना कि उसके घर के कोई सदस्य आते हैं और पर्दा हटाते हैं और उसकी आंख खुल जाती है। बस आज मेरी गुड मॉर्निंग भी कुछ वैसी ही हुई है, बहुत अच्छा लग रहा था। आँख खुलते ही जब आप रूम के बाहर देखो तो आपको ढेर सारे पहाड़ दिखे और बहुत सारी हरियाली दिखे, तो आपका दिन इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। मेरा तो दिल करता है मैं कहीं पहाड़ों में जाके बस जाऊं और सुबह शाम उन पहाड़ों को देखूं, ढेर सारी हरियाली को देखूं। चलो बातें तो बहुत सारी हो गई, अब सुबह हो गई है तो फ्रेश होना भी तो जरूरी है ना। तो चलो पहले फ्रेश होते हैं। मेरे पति देव तो फ्रेश हो चुके हैं और उन्होंने मुझे जल्दी जल्दी उठाया। किस काम के लिए वो आप आगे व्लॉग में देखना। तो हाय गाइस, फ्रेश हो गई हूँ। अब जा रहे हैं हम लोग नीचे ब्रेकफास्ट करने। तो हम लोग चल के देखेंगे ब्रेकफास्ट में क्या क्या है, और ये सब होटल में इंक्लूडेड है। तो हमें टाइम से पहले जाना है, 10 बजे तक ही रहेगा। अभी कितना टाइम हो रहा है? 9 बज रहा है। तो हमें जल्दी जल्दी जाना है, तो मैं जल्दी से अपना ड्रेस चेंज करती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। मैं रेडी हो गई हूँ, अब हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। जल्दी जल्दी पहुँचना है क्योंकि टाइम बहुत कम है, 9:30 हो गए हैं। चलो चलते हैं। तो चलो हम टाइम से आ गए हैं, तो जल्दी जल्दी अपना खाना सर्व कर लेते हैं। और पर उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात जरूर बताना चाहूंगी।
हम कितना ही रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड खाना खा चुके हो, लेकिन हम 5 स्टार होटल में जब जाते हैं तो खुद से खाना सर्व करने में अलग ही मजा आता है। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगी, भले ही हम खाना खुद से सर्व कर रहे हैं बट खाना वेस्ट नहीं करना, उतना ही लेना जितना हम खा सके। कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों ने भी ब्रेकफास्ट एंजॉय किया होगा। मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बहुत सारी आइटम थी, वेज नॉन वेज और फ्रूट्स वगैरह, जूस, सारी चीज़ थी। और मैंने बहुत कम चीज़ ली है क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट बहुत कम करती हूँ और इतनी जल्दी मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने बहुत कम आइटम सेलेक्ट है वो मैंने आपको दिखा दिया। आप भी अगर आइए तो ब्रेकफास्ट एंजॉय करिए और टाइम से पहले अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए। जिम हो या ब्यूटी पार्लर या हो घर, अपना फोटो लेना, अपना वीडियो लेना कभी मत भूलिएगा। और ये है ट्रेडमिल ना, ट्रेडमिल। गाइस मेरे हस्बैंड लग गए ड्यूटी पे। ऐसे करना है, फॉलो देम। हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। हाँ? तो जिम और गेम रूम देखने के बाद मुझे होटल में ही एक शॉप दिखा जिसमें बहुत सारी मूर्तियां रखी हुई थी। शॉप के बाहर से ही मुझे एक बड़ी सी फ्रेम दिखी तो मेरी एक्साइटमेंट बढ़ गई उसे देखने के लिए। तो मैं जल्दी जल्दी अंदर चली गई उसे देखने के लिए। मैं अंदर जा ही रही थी कि उससे पहले मुझे ये भागवत गीता की बुक मिल गई, छोटी सी, जिसमें सारी भागवत गीता लिखी हुई है और इसकी प्राइस 1000 रुपीज है। और जिस फ्रेम को देख के मेरी एक्साइटमेंट बढ़ी थी उसकी प्राइस आप लोग देख लीजिए कितनी है। मेरा तो देख के ही दिमाग चकरा गया, लेकिन बहुत सुंदर लग रही थी ये सब देखने के बाद हम गए स्विमिंग पूल देखने। और स्विमिंग पूल में नहाने का मेरा कल से ही मन था क्योंकि मैंने कल रात में ही देख लिया था। तो चलो हम पूल में नहाते हैं। और इसके पहले मेरे हस्बैंड ने पूरी प्लानिंग बना ली थी मुझे पूल में फेंकने की।
गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्विमिंग पूल में नहाने के लिए। बहुत मजा आने वाला है, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, देखिए हम लोग कैसे एंजॉय करते हैं। सुनो ना, थोड़ा स्विमिंग पूल में कम नहाया करो, जुकाम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। पंडिताइन नहाने के बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में और मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है और अपने बालों को थोड़ा सुखा लेती हूँ क्योंकि अभी जाना है बाहर। पूल में तो हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अगर आपको भी कभी ऐसा मौका मिलता है तो आप लोग जरूर जाना। कोई बहाना मत माना कि नहीं अभी नहीं, कल नहीं, बाद नहीं। जब जो मिले तब वही कर लो, बाद में मौका मिले ये जरूरी नहीं होता। और मेरे हस्बैंड ने ये होटल मेरे लिए स्पेशली बुक किया था, मेरे स्पेशल डे के लिए, जो कि आपको आगे व्लॉग में पता चल जाएगा क्या है वो स्पेशल डे जिसके लिए इतना सारा खर्चा किया है मेरे हस्बैंड ने। तो हम सब रेडी होके आ गए हैं बाहर टिकट कटवाने के लिए, क्योंकि हमें कल दर्शन करना है तो उसके लिए हमें एक दिन पहले का टिकट चाहिए होगा। और यही है वो जगह जहाँ से हमें टिकट कटवाना है। बट यहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि अभी फिलहाल टिकट नहीं कटती है, टिकट हमें रात में मिलेगी, रात के टाइम में। एक काम तो हमारा बना नहीं, तो हमने सोचा चलो हम तब तक दूसरा काम कर लेते हैं। तो हम आ गए हैं ट्रेवल एजेंसी में अपने ट्रेवल पैकेज बुक करने के लिए। ट्रेवल एजेंसी की प्लान और उनकी हाई रेट सुन के तो हमारा गला ही सूखने लगा। तो हम आ गए सोडा पीने के लिए। सोडा पियेंगे, उसके बाद फिर हम कुछ खाने जाएंगे, फिर हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ट्रैवल एजेंसी के थोड़े से आगे हम बढ़े ही थे कि हमें मिल गई खाने की अच्छी जगह। वहाँ हम खाने के लिए घुस तो गए, बहुत ज्यादा भीड़ थी, हमें जगह बहुत मुश्किल से मिली। बट खाना देखे तो मेरा दिमाग ही चकरा गया, क्या ही खाना था। मतलब सबको अलग अलग प्लेट में खाना था, कोई एक साथ नहीं खा सकता। और इसके आइटम देख लीजिए, मुझे तो सारे ही एक जैसे लग रहे थे। मैंने बस कैसे भी सांभर के साथ थोड़ा बहुत खाया, फिर वापस हम लोग आ गए हैं ट्रैवल एजेंसी में। तो अभी हम लोग आए हैं पैकेज डिसाइड करने, ट्रैवल के लिए टूर पैकेज। पैकेज बहुत ज़्यादा महंगा है, 50,000 से ऊपर ही है, इससे नीचे कोई पैकेज नहीं है। और रामेश्वरम जाएंगे हम लोग, ऊटी जाएंगे और एक सेलेक्टेड चीज़ है कन्याकुमारी को हमने स्किप कर दिया है। कन्याकुमारी और देखिए अभी बहुत थक गए हैं, कोई पैकेज अच्छा मिल गया इसको फाइनल कर पाए। बहुत दिन से हम लोग घूम रहे हैं मार्केट में ट्रैवल एजेंसी में, लेकिन अभी कुछ ऐसा पैकेज मिला नहीं है। तो अगर आगे कोई फाइनल होता है तो मैं आपको बताऊँ, अपडेट देखिए ब्लॉग में बने रहिए। उस मार्केट के हमने सारे एजेंसी में चेक कर लिया, बट सबकी रेट हाई थी। लास्टली हमें ये एजेंसी मिली जिसमें थोड़ी रेट कम थी और उन्होंने थोड़ा कम कर लिया, तो ये फाइनल बुक हो गया। हमारी बुकिंग हो गई है फाइनल। फिलहाल मैंने ये अपना फेवरेट टिक टैक लिया है। आप लोग अगर खाते हो तो मुझे कमेंट में बताना किस किस को पसंद है ये टिक टैक। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत दिनों बाद क्या है तो मैंने इसे खरीद लिया। तो चलो अब होटल जाके मिलते हैं। होटल पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो गई थी, हम दोनों ही बहुत ज़्यादा थक गए थे। काम तो वैसे मैंने कुछ किया नहीं था, सारा काम मेरे हस्बैंड ने किया था, लेकिन कॉफ़ी भी मुझे उन्होंने ऑफर किया तो मैं मना नहीं कर पाई और मेरे हस्बैंड लगे मेरे लिए कॉफ़ी बनाने के लिए। सबके साथ घूमने में तो बहुत मज़ा आता ही है, बट मुझे अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत अच्छा लगता है। मुझे जब भी मौका मिलता है मैं ज़रूर उनके साथ बैठती हूँ, कुछ बातें करती हूँ और एक दूसरे के साथ ढेर सारी बातें हम लोग शेयर करते हैं। चलो कॉफ़ी तो हमने पी लिया, थोड़ी सी बातचीत भी हो गई। अब हम बाहर आ गए हैं खाना खाने के लिए और किसी ने हमें रिकमेंड किया यहाँ आने के लिए इस रेस्टोरेंट में, PS4 में। इसका फुल फॉर्म मुझे पता था, मैं भूल गई, आप लोग गूगल पे सर्च कर लें। और यहाँ एंट्री करने के बाद प्राइस के साथ सारी डिश हमारी डेमो में देखने को हमें मिली। मुझे इनका ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगा। फिर हम आगे बढ़े और ढेर सारी मिठाइयाँ रखी हुई थी। मैंने सारी मिठाइयों को कैप्चर करने की कोशिश की है। गाइस बहुत भीड़ है यहाँ पे, देख रहे हो।
डिसाइड कर रहे हैं खाना क्या खाएंगे। तो सबसे पहले हमने ऑर्डर की इडली और एक बड़ा और उसके साथ 2 सांभर और ढेर सारी रंग बिरंगी चटनियाँ आई उसके साथ। टेस्ट तो यहाँ का अच्छा था ही, उसके साथ साथ मुझे एक बात और अच्छी लगी कि आपको केले के पत्ते में सर्व किया जा रहा है। साउथ इंडियन सब्जी, इडली, केला का पत्ता। तो हमने कुछ और भी ऑर्डर किया, तब तक मेरे हस्बैंड ने मुझे वही प्रपोज कर दिया इस गाजर के साथ। खैर गाजर या फूल फीलिंग मैटर करती है। तो खाना तो बहुत अच्छा था ही और मैं भूख भी बहुत जोर से लगी थी। दोपहर का खाना तो आपने देखा ही होगा क्या क्या आइटम हमें मिला था। खैर हमने कुछ खाना पैक करवा लिया होटल में रूम के लिए, कुछ लोग वहाँ भी थे। तो खाना खाने के बाद हम पहुंचे अपने रूम में और वहाँ पहुंचने के बाद 12 बजे मुझे ये सरप्राइज मिला भैया भाभी की तरफ से और मेरे हस्बैंड की तरफ से भी। दोनों केक मेरा आ चुका था। मेरा बर्थडे था और आप लोग प्लीज बिलेटेड ही सही लेकिन मुझे बर्थडे विश जरूर कर दीजिएगा। यही वो स्पेशल डे है जिसके लिए इतनी सारी चीजें हुई और हम यहाँ आए हैं तिरुपति बालाजी में दर्शन करने। तो चलो अब हम केक काटते हैं जल्दी जल्दी और सबको खिलाते हैं। Happy birthday dear Yummy, happy birthday to you. Happy birthday to you. केक कैसा है? Very yummy. कैसा है केक? भाभी आप लोग भी टेस्ट कीजिए। आप लोग ब्लॉग में देख के एंजॉय कर लीजिए। केक टेस्टी है। हेलो गाइस, हम लोग जा रहे हैं टिकट करवाने के लिए। कितना बज रहा है अभी? 12:30 टाइम हो रहा है। ये बच्चा सोया हुआ है। रात के अंधेरे में हम लोग जा रहे हैं टिकट करवाने। बहुत मुश्किल भरा काम है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग टिकट मिलता है कि नहीं और कितने देर में मिलता है। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं और बहुत ज्यादा भीड़ है। तो आगे चल के दिखाएंगे क्या होने वाला है। गाइस रात के 1 बज रहे हैं और आप लोग ये भीड़ देखिए। रात के 1 बजे भीड़ है। पता नहीं कितना भीड़ है अंदर और जाके पता चलेगा। अभी फिलहाल हम लोग बाहर देख रहे हैं। गाइस वो देखो गाइस लाइन लगा हुआ है। लाइन बहुत ज्यादा लगी हुई है। वो जा रहे हैं अभी बहुत जल्दी में है। आगे दिखाते हैं कितना लाइन है। बहुत ज्यादा भीड़ है। गाइस ये सब लोग जा रहे हैं लाइन में लगने के लिए। हम लोग देख सकते हैं पीछे कितना ज्यादा भीड़ है। मेरे पति भाग रहा है, जल्दी जल्दी हमको छोड़ते हैं। रुक जा, ये लाइन देखो, बाप रे बाप, ये लाइन है और यहाँ हम आके लग गए। पता नहीं कब तक नंबर आएगा। बहुत हालत खराब हो रहा है। देख लो आप लोग, लाइन चल रही है। लोग लाइन में देखो, सब लोग आओ लाइन में, वीडियो में आप। लाइन जल्दी जल्दी चलने लगी। इतनी ज्यादा भीड़ देख के तो हमें लगा ही नहीं था कि टिकट हमें मिलेगा भी, बट हमें टिकट मिल गया। तो ये व्लॉग मैं यही एंड कर रही हूँ। कल के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने तिरुपति बालाजी के दर्शन कैसे किए और मैंने अपने बर्थडे पे और क्या क्या किया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जरूर जाना और सब्सक्राइब कर लेना ताकि और भी ढेर सारी मजेदार व्लॉग आप लोग ही ले लाते रहो। आई होप ये व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट व्लॉग देखना मत भूलना और मैं मिलूंगी आपसे कल। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।